विद अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम ओटीएस का पेपर सोल्व करेंगे। ऑफिसर ग्रेड रही तरक्याती बैंक के अंदर जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आया हुआ है तो वो हम उसको इस पूरी वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मजीद वीडियो आप तक पहुंच रहे। मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है वो हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि हमारे पास द कॉस्ट ऑफ ए प्लोइंग 1 acre of the land is 30. How much will it cost plow 5 acre? यानी कि एक एकड़ खेत के अंदर हल चलाने की जो कॉस्ट है वो कितनी है हमारे पास 30 रुपये। ठीक है, ये 1 एकड़ की है। तो अगर हमने 5 एकड़ की निकालनी है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे 5 से ज़रब दे देंगे। यहाँ पे भी 5 एकड़ आ जाएगा और यहाँ 30 को ज़रब जब देंगे हम 5 से तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 150। तो 150 रुपया जो कॉस्ट होगी बी पार्ट के अंदर, बी ऑप्शन वो हमारा करेक्ट होगा कि 5 एकड़ की हल चलाने की कॉस्ट 150 होगी। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है कि फार्मर हार्वेस्टेड का मतलब होता है कटाई, कि एक फार्मर ने कटाई की है 500 किलोग्राम ऑफ वीट। ठीक है, फ्रॉम इट्स फील्ड, अपने खेत में से उसने 500 किलोग्राम वीट जो है वो उसकी की है कटाई। तो अब एक उसने बैग बनाए, उसने 25 किलो के ना बैग बनाए। अब आपने क्या बताना है कि उसने कितने बैग बनाए। तो सबसे पहले हमारी जो है टोटल जो है वो कितने किलोग्राम थी, उसने जो कास्ट की वो 500 थी। अब हमने क्या करना है, 25 बैग बनाए हैं तो 25 को डिवाइड कर देना है। ठीक है, जैसे ही हम इसको 25 पे डिवाइड करेंगे तो 20 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 20 उसने बैग बनाए कटाई करने के बाद 500 किलोग्राम की। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए क्रॉप रिक्वायर 3 लीटर ऑफ वाटर पर स्क्वायर मीटर, अगर एक फसल को 3 लीटर पानी 1 एकड़ में चाहिए तो 500 स्क्वायर यानी कि वाटर जो है वो उसका खेत, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक खेत है। ठीक है, इस खेत की जो टोटल रकबा है ना यानी कि एरिया वो 500 मीटर है, लेकिन जो इतना है हिस्सा इसको कितना चाहिए 3 लीटर। ठीक है, इसी तरह ये पूरे को कितना चाहिए होगा, हम 3 से ज़रब दे देंगे, 300 ज़रब 500, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1500 लीटर जो है वो पानी चाहिए होगा इस पूरे 500 स्क्वायर मीटर के खेत को सैराब करने के लिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है कि फार्मर हैज रेक्टेंगुलर फील्ड, हिज पेरीमीटर 120 मीटर एंड लेंथ इज दिस, व्हाट इज द विड्थ। अच्छा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल इस तरह का खेत होता है। ठीक है, रेक्टेंगल शेप इस तरह की होती है। अब इसके अंदर ये जो सारा इसका होता है ना बाउंड्री लाइन, इसको हम कहते हैं पेरीमीटर। ठीक है, जो इसकी पेरीमीटर का फार्मूला होता है ना इसको हम लेंथ कहते हैं और ये विड्थ। ठीक है, लेंथ पेरीमीटर क्या होती है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। ठीक है, और ये भी विड्थ। हम क्या करते हैं, इनको फार्मूला जो होता है कि 2 जमा लेंथ इंटू विड्थ। अब क्वेश्चन के अंदर हमें P गिवन है, P 120 है तो यहाँ पे 120 आएगा। 2 इंटू लेंथ इसकी कितनी है 40 प्लस B। तो हम क्या करेंगे, पहले इस 2 को इधर आगे डिवाइड करेंगे, 60 हो जाएगा और यहाँ पे 40 प्लस बेस या विड्थ रह जाएगी। ठीक है, विड्थ, और ये 40 इधर आगे माइनस होगा, 60 माइनस 40 हमारे पास जो है वो 20 इसका आंसर आ गया। जो इसकी विड्थ होगी वो क्या होगी 20 मीटर। तो इस तरीके से आपने फाइंड करना, आपको पता होना चाहिए कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ होती है और उसकी पेरीमीटर क्या होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है कि फार्मर ए प्रोड्यूस 10% मोर कॉर्न देन फार्मर बी। ठीक है, एक फार्मर जो है वो उसकी जो फसल है ना वो बी की फसल से 10 गुना ज्यादा वो बीजता है। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज आनी। तो अब बी जो है, बी की फसल कितनी है यानी कि जो उसकी प्रोडक्शन है वो है जी 800 किलोग्राम। तो 10% ऑफ बी क्या होगा, इधर भी 10%। ठीक है, ऑफ 800 वो हमारे पास ये होता है जी 10%। का साइन अगर खत्म करें तो ये नीचे 100 आता है, तो इंटू
800, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, ये 0 इससे कैंसिल हुए, और 80, यानी कि जो 10% है बी का वो क्या कितना बनता है 80, लेकिन ए की फसल कितनी होगी 800 प्लस उसके अंदर इंक्रीज होगा 10% ऑफ द बी, तो यानी कि 880 जो है किलोग्राम उसकी प्रोडक्शन होगी ए की। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फार्मर हैज रेक्टेंगल सेट, सेम जो है वो पिछला क्वेश्चन था हमारे पास रेक्टेंगल फील्ड, उसके अंदर पेरीमीटर था, अब फिर हम रेक्टेंगुलर बना लेते हैं। इसके अंदर ये लेंथ होती है, ये विड्थ होती है, ये और ये दोनों सेम होती है, ठीक है, ये भी लेंथ और ये भी विड्थ। अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड को क्या होता है लेंथ इनटू विड्थ, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर है कि एक फार्मर का जो खेत है ना उसकी लेंथ इतनी है, यानी कि एल उसकी 50 है और विड्थ उसकी कितनी है 30। आपने क्या करना है एरिया निकालना है, तो एरिया का फार्मूला क्या था लेंथ इनटू विड्थ, तो आपने 30 को 50 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपके पास 1500 स्क्वायर मीटर आएगा, ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है कि कास्ट ऑफ ए फर्टिलाइजेशन 1 एकड़ इज 50, इसी तरह वो सेम पिछला क्वेश्चन था कि 1 एकड़ की जो है वो कॉस्ट कितनी है 50, तो 8 की क्या होगी, हम इसको 8 से ज़रा दे देंगे, इधर भी 8 से ज़रा दे दी और इधर भी 8 से ज़रा दे दी, तो ये हमारे पास क्या हो गया जी 400, तो 400 रुपया जो थी सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है, 8 एकड़ की जो है कॉस्ट वो 400। इसी तरह ये फार्मर नीडेड चाहता है देता है कि 3 दिन में एक बार पानी, ठीक है, अपनी फसल को क्या करता है 3 दिन बाद एक पानी देता है, ठीक है, 3 डेज यानी कि बाद वो पानी देता है अपनी फसल को, तो एक दिन में वो कितना पानी देता है 1/3, तो अब हमने बताना है कि वो मंथ में कितना देगा, मंथ में कितने दिन होते हैं 30 दिन, तो हम 30 से ज़रा दे देंगे, 30 डेज इधर आ जाएगा और यहाँ पे भी 30 इंटू 1/3, तो ये हमारा कट आउट हो के 10 आंसर, यानी कि मंथ के अंदर वो 10 मरतबा पानी देता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दी एवरेज यील्ड ऑफ ए एकड़ इज ऑफ ए स्पेसिफिक कॉर्न क्रॉप इज 500 किलोग्राम, किसी भी जो खेत की है वो एवरेज यील्ड जो है वो 500 ग्राम है, अगर वो फार्मर के पास 2 एकड़ हैं तो टोटल यील्ड क्या होगी, जाहिर बात है कि 2 एकड़ होंगे तो 1 एकड़ की कितनी है जी, 1 एकड़ की है जी 500 प्रोडक्शन उसकी ना प्रोड्यूस होती है, तो 2 की क्या होगी 2 से ज़रा दे देंगे हम, 2 इंटू 500 हमारे पास क्या आ जाएगा 1000 किलोग्राम, इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है बी वाला। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ फार्मर हार्वेस्टेड 600 बशल ऑफ, यानी कि एक फार्मर ने कटाई की 600 बशल ऑफ एप्पल की, इफ ईच यानी कि हर गुच्छे के अंदर 50 एप्पल हैं, तो टोटल कितने फार्मर ने यानी कि गुच्छे कटाई किए। अब ये देखें कि 600 बुशेस उसने क्या की हैं वो कट आउट की है, ठीक है, और हर बुशेस के अंदर कितने हैं 50 एप्पल है, तो हमने क्या करना है इसके अंदर 50 से इसको ज़रब दे देनी है। तो ज़रब कैसे देते हैं, आपने बड़ी रकम को ऊपर रखते हैं और छोटी रकम को नीचे, और यहाँ पे 0 0 0, फिर यहाँ पे 0 0 सॉरी यहाँ पे क्रॉस लगा के 0 0 5 6 बार 30, तो यानी कि 30,000 जो है एप्पल उसने कट आउट किए। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ फार्मर शोड वीट, कि एक फार्मर ने जो है वो वीड ऑफ दी कट जो है ना बी बोई है, यानी कि एक फार्मर की जो बी है ना अच्छा एक फार्मर ने ना जो वीड है वो अपने खेत के अंदर इतनी लगाई है, ठीक है, फील्ड, और बाकी जो लगाया है उसने राइस लगाया। अगर उसकी जो सारी जो फील्ड यानी कि ज़मीन है वो 10 एकड़ है, तो आपने बताना है कि उसने कितने हिस्से पे जो है वो चावल लगाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वीट की परसेंटेज निकाल देंगे। हम क्या करेंगे 2/5 को ज़रब दे देंगे उसकी टोटल जो है वो एकड़ के साथ, तो वो क्या आ जाएगी 5 × 2 यानी कि 4 आ गई। टोटल जो थी उसकी कॉस्ट यानी कि वो क्या थी
टोटल हमारे पास थी वीट प्लस राइस, लेकिन टोटल थी 10, लेकिन वीट उसने कितनी बोई है 4, तो राइस हमारी कितनी रह जाएगी, वो इसको 10 में से हम माइनस करेंगे तो 6 आंसर आएगा। 6 एकड़ पे उसने जो है वो चावल की फसल बोई जी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है कि अ फार्मर डिवाइडेड इनटू द लैंड टू इक्वल पार्ट, उसने अपने 2 हिस्सों के अंदर वो लैंड को जो है वो 3 इक्वल पार्ट के अंदर कन्वर्ट किया। तो आपने बताना है कि उसकी टोटल लैंड कितनी है 15। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ ईच पार्ट, हर पार्ट का टोटल एरिया कितना है। तो सबसे पहले जो है ना, फॉर एग्जांपल हम करते हैं कि ये उसकी लैंड है, उसने क्या किया, इसको 3 इक्वल पार्ट में कर दिया, 1 2 3, ठीक है। और अब इन तीनों को टोटल करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 3। तो इसका अगर हमने परसेंटेज यानी कि निकालना है तो वो क्या होगा 1/3 इंटू 15। जैसे ही हम 15 पे इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 3 5 तो 5, तो हर लैंड का जो हिस्सा है वो 5 होगा, इसका भी 5 होगा, इसका भी 5 होगा, इसका भी 5। तो अगर इन सबको टोटल करेंगे तो आंसर क्या आएगा 15। तो 5 एकड़ जो है वो ईच पार्ट का हिस्सा है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 13, अ ट्रैक्टर कैन प्लो 2 एकड़ लैंड ऑफ इन 4 आवर, यानी कि एक जो ट्रैक्टर है वो हल चलाता है 2 एकड़ को हल चलाने में वो 4 घंटे लेता है। आपने बताना है कि 8 आवर्स जो हैं वो अगर कितने एकड़ के लिए लेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने बताना है कि 8 आवर में कितने एकड़ को करेगा। तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा 4 आवर्स लेता है 2 एकड़ के लिए। 1 आवर कैसे लेगा, अगर हम दोनों को 4 पे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 2/4, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2, यानी कि 1 घंटे के अंदर वो हाफ एकड़ करता है। तो 8 घंटे में कितनी करेगा, दोनों तरफ 8 से हम जो है वो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी 8/2, तो ये इतने यानी कि 4 एकड़ 8 घंटे के अंदर 4 एकड़ वो हल चलाएगा। अच्छा जी, अ फार्मर हैज 2 फील्ड, एक काश्तकार के पास 2 जो है वो खेत हैं। एक खेत जो है वो बड़ा की डबल है दूसरे के साइज से, एंड द स्मॉलर फील्ड इज 5 एकड़, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ बोथ। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कि अगर ये फार्मर के पास 2 खेत हैं, पहला हम कह देते हैं x, तो दूसरा क्या होगा इसका डबल 2x, लेकिन उन्होंने बताया कि ये स्मॉलर है, स्मॉलर का जो है वो फील्ड का कितनी एकड़ है 5, तो लार्जर का कितना होगा 5 × 2 वो 10, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 10। अब हमने क्या बताना है कि टोटल जो होंगे वो क्या होंगे 5 + 10 कितना आ गया हमारा आंसर 15। तो टोटल जो थी बोथ ऑफ फील्ड का एरिया वो कितना है 15 एकड़। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर है कि द कॉस्ट ऑफ ए पेस्टिसाइड फॉर ए फील्ड इज 2 स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर की जो है वो कॉस्ट है हमारे पास कितनी है 2 रुपया, ठीक है। एक यानी कि फील्ड के अंदर स्क्वायर की कितनी कॉस्ट है 2 रुपया। तो अब 800 की कितनी होगी, हमने 800 से ज़्यादा दे देनी है, ठीक है। 800 × 2 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1600, तो 1600 रुपया कॉस्ट होगी 800 स्क्वायर एकड़ की। बी इज द करेक्ट वन ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर है कि अ फार्मर हैज 15 काउ एंड ईच काउ प्रोड्यूस एवरेज 20 लीटर पर डे, ठीक है। पर डे के अंदर जो है वो हमारी काउ जो है उसकी वो 20 लीटर दूध जो है वो करती है। तो आपने बताना है कि उसकी वीक के अंदर कितनी प्रोडक्शन यानी कि दूध की होती है, कितने लीटर होती है। तो आप देख सकते हैं कि 15 काऊ है, तो यहाँ पे हमारे पास है ये जो एक काऊ है यानी कि वो प्रोड्यूस कितना करती है 20 लीटर डेली का।
तो 15 काऊ कितना करेंगी, 15 काऊ जो हैं वो इसको 15 से अगर ज़रब देंगे तो वो हमारे पास 300 आ जाएगा। ठीक है, 300 डेली का वो जो है 15 काऊ 300 लीटर इसको देती है। लेकिन हमने क्या बताना है कि वीक के अंदर, तो वीक के में हमारे पास 7 डेज होते हैं, 7 को 300 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 2100 आंसर आ जाएगा। तो यानी कि 2100 लीटर वो वीक के अंदर तमाम काऊ जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 है कि फार्मर हैज अ सर्कुलर पाउंड। सर्कुलर पाउंड के अंदर इस तरह की शक्ल होती है कि उसका रेडियस जो है वो हमारे पास कितना है, 8 मीटर। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द पाउंड। अच्छा, एक तालाब उसका सर्कुलर है तो उसका रेडियस 8 है। अब आपने याद रखना है सर्कल के अंदर जो एरिया होता है उसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आर हमें गिवन है, आर क्या है, 8 मीटर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाई की जगह उसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू भी आपने याद रखनी है, 22/7 होती है पाई की वैल्यू। तो वो आप 22/7 इंटू 8 का स्क्वायर। तो आपने क्या करना है कि 8 का स्क्वायर ले लें, वो आ जाएगा 64, उसको 7 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 22 को ज़रब दें 64 से, तो आपने वहाँ पे तो कैलकुलेटर लाओ नहीं होगा, आपने कैलकुलेशन करनी है खुद ही। तो इन दोनों को डिवाइड करना है फिर आपने बाय हैंड। तो डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 20.1। ठीक है, 201, यानी कि अप्रोक्सीमेट जो है वो 200 स्क्वायर मीटर का जो उसका एरिया बनता है पाउंड का, वो हमारा आंसर है। तो आपको याद होना चाहिए एरिया का जो है वो फार्मूला क्या होता है, सर्कल के रेक्टेंगल का क्या होता है। ठीक है, वो सारा कुछ। अब इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 18, अ फार्मर डिवाइडेड हिज लैंड इनटू 3 डिफरेंट कोप। ठीक है, 3 उसने कोप के अंदर उसको किया हुआ है। पहली है वीट, दूसरी क्या है कोर्न, और तीसरी क्या है बार्ली। अब इफ he has 15 acre land and allocate 5 acre, इसको भी 5 उसने की हुई है, इसको भी 5 उसने की है, और टोटल उसकी लैंड जो है वो कितनी है, 15 एकड़। आपने क्या करना है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द लैंड यूज बार्ली। तो आपने परसेंटेज निकालनी हो तो आप क्या करते हैं, जिसकी भी परसेंटेज निकालनी हो उसका एरिया ओवर टोटल इंटू 100%। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 इंटू 100। जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.33%। तो आपका जो डी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह ठीक है, सी का निकालना हो तब भी यही आएगा उसकी वैल्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 है कि जी नंबर हुज 3% इज 60। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि वो नंबर है x, उसका 3% जो है वो है 60। तो आपने वो x निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले परसेंटेज का साइन खत्म करते हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है 1/100 तो इंटू 60। अब ये डिवाइड है तो इधर आके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास 6000 बन जाएगा। ठीक है, और इधर 3x, जैसे ही 3 को इधर भी डिवाइड करेंगे इधर भी करेंगे तो ये इधर से कैंसिल हो गया, 3 2s, यानी कि 2000 जो है वो हमारा आंसर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल 25 लाइक पिज़्ज़ा, 30 लाइक बर्गर एंड 10 लाइक बोथ। इसके अंदर ये देखें कि ग्रुप जो है वो 50 पीपल का वो बता रहे हैं। ठीक है, और आपने क्या बताना है कि हाउ मेनी पीपल इन द ग्रुप डू नॉट लाइक द पिज़्ज़ा एंड बर्गर। तो अब उसके अंदर जो बंदे लाइक करते हैं 25 जमा 30, ये तो लाइक करते हैं जी पिज़्ज़ा और बर्गर को, और 10 जो हैं वो दोनों लाइक करते हैं। जो दोनों लाइक करते हैं वो इन दोनों के अंदर ही होंगे, यानी कि 55। और आपने क्या करना है, वो वाले निकालने हैं जो कुछ नहीं लाइक करते हैं। अगर 55 को हम 50 में से निकाल लें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 5। तो 5 ऐसे बंदे हैं जो कुछ भी लाइक नहीं करते।
तो ये था हमारा आज का पेपर। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन में से मिस्टेक हुआ है तो आप वो कमेंट में ज़रूर उसका रिप्लाई कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। उसके अंदर हम मज़ीद क्वेश्चन जो हैं वो उसके सोल्व करेंगे।